दोस्तों एक बार फिर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हमेशा की तरह आपका दोस्त बलजिंदर सिंह बराड़ा। दोस्तों पता है कि जो मेरे वीडियोस होते हैं वो सारे क्रिप्टो करेंसी के होते हैं। आज फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में मेन चीज़ें जो तीन चीज़ें हम देते हैं, मेन जो तीन चीज़ें हमने देखनी होती हैं वो तीन चीज़ें ये हैं। सबसे पहले कि जो कॉइन है या टोकन है। दोस्तों टोकन भी बुरा नहीं होता। अगर कॉइन सोना है तो टोकन चांदी है, लेकिन कुछ फ्रॉड किस्म के लोग, कुछ फ्रॉड किस्म की कंपनियाँ उस चांदी को भी मिट्टी और जो लोहा होता है उसको चांदी बता के या सोना बता के बेच जाती हैं। इसके लिए सबसे पहला कंपैरिजन होता है कि सबसे पहले वो चीज़ कॉइन है या टोकन है। जो कॉइन होता है वो अपना सोना होता है। और दूसरी चीज़ देखनी है हमने ट्रांजैक्शन पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी ट्रांजैक्शन होती हैं। अगर ऐसा नहीं है कि हज़ारों लाखों लोग ट्रांजैक्शन की वेट में बैठे हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रही, आपका वेट लग रहा है एक घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, एक दिन भी लग जाता है, तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। इसलिए नहीं तो फिर 2G 1G ठीक थे हमारे पास, तो 5G 6G की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इससे ट्रांजैक्शन जो डाटा है वो फास्ट चल रहा है इसमें। और तीसरी चीज़ जो मेन सामने जो देखनी होती है वो चीज़ होती है उसकी सप्लाई, टोटल सप्लाई कितनी है। दोस्तों सप्लाई इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि वो आम ही हो जाए सभी के लिए, और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ मेन लोग, जो पैसे वाले लोग हैं वही खरीद जाएँ। जैसे एलन मस्क ने 1.5 खरब के ले लिए, अंबानी के पास बहुत हैं, अमिताभ बच्चन के पास बहुत हैं, बहुत सारे करोड़ों लोग हैं। लिमिटेड सप्लाई है, वो सारे लेके उठा के पैसे वाले लेके हैं, तो दूसरे बंदे की रीच में ना, पहुंच में ना हो। तो सप्लाई जो है वो रेंज में होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं लीगल इलीगल की। बहुत सारे लोगों ने आपको भ्रम बुला दिया, जिसके पास भी जाते हैं जी लीगल नहीं है जी, वो नहीं है जी। जब दोस्तों कोई कानून ही नहीं बना, अभी खेती के कानून चल रहे हैं, वहाँ पे अपने धरने हो रहे हैं, दिल्ली में हम लोग धरने दे रहे हैं, तो वहाँ पे उनके अगर कानून ही नहीं बना, अभी वो बिल पास हुआ है, कानून नहीं बना। जब कानून बन जाएगा तभी वो लागू होंगे, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर बनाए, रणधीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाए, तो वो क्या इलीगल चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे? वो क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सचेंजेस हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। दूसरा, ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, जो मेडल लेके आए हैं, उनको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी दी गई है, तो क्या कोई सरकार उसमें देगी? और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे हमारा मीथर का कॉइन, तो दोस्तों 2 साल तो स्टेकिंग आती है आपकी, 2 साल तो स्टेकिंग में दे रहा है, और 2 साल से पहले इलेक्शन भी हो जाएंगे सेंटर में, तो सरकार भी डेफिनेटली उसके ऊपर फ्रेम बना रही है। सब कुछ ऑलमोस्ट 75% रेडी है सब कुछ, तो इसके ऊपर पूरा अलग से फ्रेम आएगा। इलीगल नहीं है, लेकिन इस पर थोड़ा सा ये कानून बन जाएगा, जैसे हमारी करेंसी के ऊपर कानून है। अगर मैं करेंसी 1 करोड़ रुपया उठा के लेके जा रहा हूँ कहीं से, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कहाँ से लेके आऊँ, कौन सी बैंक से लेके आऊँ, तो दोस्तों वो इलीगल है। उसको खूंडी के थ्रू बोलते हैं, हम लोग हवाला के थ्रू बोलते हैं। अगर वो पैसा मैं बैंक से लेके जा रहा हूँ या किसी बंदे से पास में लेके जा रहा हूँ, जो उसका प्रॉपर मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, तो वो पैसा लीगल है। ऐसी ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात, दुनिया में कहाँ भी जहाँ भी कामयाब होता है सिस्टम, कामयाब होता है, जहाँ भी फेल होता है सिस्टम फेल होता है। नोकिया का मालिक फेल नहीं हुआ, नोकिया का सिस्टम फेल हुआ था। ऐसे दोस्तों जो मीथर का जो सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है। मीथर का सिस्टम, इस टाइम के मीथर का कॉइन जिसकी TPS भी बोलूँ तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा है, जो मैंने पहले 3 चीज़ों में बोली है। उसकी जो सप्लाई है वो भी अनलिमिटेड नहीं है, वो भी रेंज में है, सिर्फ 1 मिलियन है, 100 करोड़ ही है। और उसके बाद में मीथर क्या कर रहा है जो दूसरी एक्सचेंजेस ने नहीं किया। अगर पैसे वाले करेंसी का नाम ही क्रिप्टो करेंसी, करेंसी का नाम ही तो पैसा है, जिसके पास पैसा होता है वो ले जाता है। जैसे मैंने पहले बोला है, एलन मस्क ले गया, अंबानी अडानी के पास बहुत है, बहुत सारे करोड़ों अरबों लोगों के पास हैं। अब हम लोग उसको बाय नहीं कर सकते, लेकिन मीथर ने जहाँ पे मौका दिया है आप सबको कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तब भी जहाँ पे आपका भी हक बनता है, अगर आप पैसा नहीं है तो आप भी वहाँ से बाय कर सकते हो। अब मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो दोस्तों आज से 11 महीने पहले मैं, मिस्टर मल्लन, मैडम करसुम और हरविंदर शेखर जी, हम लोग ऐसे थे कि जिनके पास, हमारे पास लिक्विड नहीं था, पैसा ख़त्म था कोरोना के बाद उसमें, तो काम काफ़ी डाउन हो चुका था। लेकिन आज हमने मेहनत की, थोड़ा सा इसको प्रमोट किया, इस सिस्टम को लोगों को बताया, तो आज डेली लाखों की इनकम है। ऐसे ही मेरे दोस्त जगतार सिंह जी थे, SP साहब थे, उनके पास पैसा था, उन्होंने पहले दिन ज़्यादा उठा लिए, लेकिन आज सारे लोग बहुत सा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत उसमें खेल रहे हैं। अब बात आती है फिर उसमें वही जाके कि ये लीगल इलीगल। दोस्तों इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत समझा लिया। सारे करोड़पति नहीं बन सकते, 100 के 100% लोग करोड़पति नहीं बनेंगे, ना ही बनने चाहिए। अगर सारे करोड़पति बन गए तो फिर आप एंजॉय कैसे करोगे? ना ही सृष्टि का नियम है, सारे लोग करोड़पति नहीं बनेंगे और ना ही बनने चाहिए। बहुत हमने समझा लिया, ये लीगल इलीगल के चक्कर छोड़ो, कुछ भी नहीं है। ये सब आपको बनवाने की जरूरत हो, बातें हैं जो दूसरी कंपनीज हैं, जहाँ प्रोडक्ट कंपनीज हैं, जहाँ दूसरे लोग हैं,
और जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है कि आप जल्दी से जल्दी इस करेंसी को सेल आउट करें, इससे निकलें। डर के आपके मन में डर पैदा किया जाता है, जैसे कोरोना का डर पैदा किया था। डर पैदा करके हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे हम लोग डिसीजन ले लेते हैं। तो दोस्तों डिसीजन लेना इसमें लीजिए, मीथर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया, बहुत अच्छा आपके लिए कॉइन लेके आया, बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट लेके आया जो कहीं से किसी के पास भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मीथर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही मिलेंगे और 100% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी दोस्तों आपको 1.5 गुना और 2 गुना, आप जितना भी कॉइन बाय करते हो उसका 1.5 गुना मिलता है। अगर $30 लगाते बाय करते हो $30 के साथ तो 45 मिलते हैं, 90 के साथ करते हो तो 135 मिलते हैं। अगर 2700 या 27 से करते तो 5400 मिलते हैं, डबल अमाउंट मिलते हैं। दोस्तों ये अभी तक हैं, ये इसी साल तक है, 31 दिसंबर आई थिंक चल जाए तो बहुत है। उससे पहले पहले आप लेके रखिए, नहीं तो बाद में क्या होगा, जितनी सेम अमाउंट का रेट होगा उतने ही मिलेंगे। अगर आप $90 से लेंगे तो 90 ही मिलेंगे, अगर आप 2700 या $27,000 से लेंगे तो सेम अमाउंट के मिलेंगे। उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर से अगर आप 90 के लोगे तो 45 के मिलेंगे, तो वो टाइम ही आएगा 90 के लोगे तो 1 भी मिलेगा और उसके बाद में इसका रेट इतना बढ़ जाएगा 0.000 में मिलना शुरू होगा, जैसे हम बिटकॉइन या इथर की बात करें। तो दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि जी आपका 33 सेंट पे रेट खड़ा है। तो दोस्तों ये डंपिंग पंपिंग वाली कंपनी नहीं है, ये वो टोकनों वाली कंपनी नहीं है कि आज $20 का रेट, कल उन्होंने 50 कर दिया, उसके बाद $100 कर दिया। क्या आपका स्टेकिंग है जी 5 साल का, 5 साल के बाद दिखना है आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। 5 साल तो लॉकिंग पीरियड है ना उनका, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो करते रहते हैं। जहाँ पे क्या है आपको डेली रिलीज होते हैं, डेली आप विड्रॉ लगा सकते हो, आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई आपका लॉकिंग पीरियड नहीं है, जो मीथर ने हमको दिया है। सो दैट ये जो प्लान जो सिस्टम है, रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, बहुत अच्छा बढ़ता जाएगा, स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज 33 सेंट से $33 हो गया, कल 18 आ गया, फिर 50 हो गया। तो जो माफिया क्या करता है, जो पीछे से वो पंपिंग डंपिंग रहता है, वो क्रिप्टो में भी होती है, वो आज तक शेयर मार्केटिंग में भी होती है, वो सब जगह होती है, वो मंडी में भी होती है, वो शेयर में जुआ कहीं भी किसी भी फील्ड में लगा लीजिए, जैसे IPL में सट्टा लगता है, वो पंपिंग डंपिंग सभी जगह होती है। लेकिन जहाँ पे पंपिंग डंपिंग कुछ भी नहीं है, रियल है, सब कुछ फैक्ट है, सामने है। बुजुर्ग भी कहते हैं कि पैसा चाहे कम आता रहे लेकिन रेगुलर आता रहे। ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है दोस्तों, 6 साल बाद 16 साल बाद भी हम बात करेंगे, इसी तरह मीथर की बात ही होगी। इस प्रोजेक्ट को आपके बाद आपकी आने वाली पीढ़ियां भी संभालेगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।